अनिरुद्ध ने सभी से कहा कि वह नहीं रहना चाहता आरसी के साथ और करना चाहता है झनक से शादी। स्टार प्लस के शो झनक के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि अनिरुद्ध झनक को झूठ बोलकर रोक लेता है कि उसे कैंसर है और वह उसके बिना नहीं रह सकता, जिसे सुन झनक भी इमोशनल हो जाती है और वह फैसला करती है कि वह अनिरुद्ध के साथ ही रहेगी और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और अनिरुद्ध सभी घर वालों के सामने आकर सबको बताता है कि अब वह अर्शी के साथ नहीं रह सकता। अब वह झनक से प्यार करता है और झनक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वह यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और अगर किसी ने झनक को निकालने की कोशिश की तो वो भी यह घर छोड़ के चला जाएगा, जिसे सुन अर्शी और सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और झनक भी अर्शी को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन अर्शी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वह गुस्से में झनक को धक्का मारती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है, जिसे सुन झनक भी चुप नहीं रहती और वह अर्शी से कहती है कि अब वो और बेइज्जती नहीं सहेगी और वह इस तरह अपनी इंसल्ट नहीं कर सकती। और अब झनक और अनिरुद्ध दोनों ही अर्शी पर यह फैसला छोड़ देते हैं कि अब वो तो जो चाहे कर सकती है, लेकिन वह दोनों अब अलग नहीं होंगे और एक साथ ही रहेंगे, जिसे सुन अर्शी पूरी तरह से टूट गई है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में झनक और अनिरुद्ध का शादी का ट्रैक दिखाया जाएगा, लेकिन अब अर्शी अपने प्रेगनेंसी की न्यूज़ उन्हें बताएगी और अब झनक अब इसकी क्या कहेगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो अनिरुद्ध छुपा रहा है झनक से, कौन सा ऐसा राज है जिससे पर्दा उठाना अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध के मन में ऐसी कोई बात तो है जो झनक को अभी बताया नहीं है। यानी अब जब झनक फोर्स करती है अनिरुद्ध को कि वो बात मुझे बताइए, आपने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया, तो अनी उसे कहने लग जाता है कि सही समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो और कौन सा वह समय है, सही समय जब तक वह बात का खुलासा होगा। क्योंकि जब अनिरुद्ध इस तरीके का बातें करता है तो झनक को भी बड़ा ही अटपटा लगता है कि यह बात क्या चेंज कर रहे हैं और मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहे हैं और अलग जाकर किसी और से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सीरियल झनक के बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, अनिरुद्ध जो राज छुपा रहा है वह उस राज से बहुत जल्द पर्दा उठाने वाला है और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और इस धमाके का प्रभाव जिस पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा वह है वन डे ओनली झनक। तो दोस्तों बात यह है कि बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अनिरुद्ध को कैंसर होने वाला है। जी हाँ, अनिरुद्ध जो है कैंसर से पीड़ित होने वाला है और यह वही राज है जिसके बारे में वह झनक को बता नहीं रहा, क्योंकि अनिरुद्ध कहता है कि सही समय आने पर वो तुम्हें बताऊंगा। यही वह कारण है जिस वजह से वह जल्द से जल्द झनक से शादी सी करना चाहता है, शादी करने के अपना घर बसाना चाहता है और झनक को सारी खुशियां देना चाहता है जो वह डिजर्व करती है और झनक को बनाना चाहता है बोस हाउस की बहू। वैसे तो झनक दुनिया में अकेली है, माँ नहीं है, बाप नहीं है और उसके आगे पीछे नहीं है कोई। भले ही अनिरुद्ध को कैंसर की यह बीमारी हो गई है, लेकिन जो भी उसके पीछे पल है वह अब झनक के साथ बिताना चाहता है और अब झनक उससे शादी कर लेगी तो जो भी यहाँ पे अनिरुद्ध के पास खुशियाँ हैं, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, वह सब झनक के नाम कर देगा, ताकि उसे इस बात की चिंता ना हो कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो झनक के पास पैसे तो होंगे, जो भी उसके पास है वह अपनी पत्नी झनक के नाम कर देगा। तो यही वो कारण है कि जल्द से जल्द वह झनक से शादी करना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ ट्विस्ट ये क्या है कि यह सुनने वल दिखाया तो ऐसे ही जाएगा कि अनिरुद्ध को कैंसर हो चुका है, सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, झनक काफ़ी ज़्यादा फिक्र करने लगेगी। लेकिन रियलिटी में होने वाला है कि अनिरुद्ध को जो कैंसर है वो बस नकली कैंसर है, मतलब रियल में उसे कुछ नहीं होगा, कैंसर वैंसर नहीं होने वाला, कैंसर होने का बस नाटक करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, खबरें ऐसी आ रही हैं कि अनिरुद्ध अपने फ्रेंड के पापा से मिलने के लिए जाते हैं जो कैंसर से पेशेंट है। अब उनकी एक रिपोर्ट अब आती है तो अनिरुद्ध उसे देखता है और उसे अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर लेता है और आप देखने वाले हैं कि उस रिपोर्ट को एडिट करके वह अपना नाम
एड्रेस सब चीज़ चेंज करके अपना सब चीज़ डाल देता है, जिससे कि वो लगे कि वो रिपोर्ट जो है अनिरुद्ध का है और वो कैंसर वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो अनिरुद्ध के नाम पे चढ़ जाए। और यह रिपोर्ट जो वो शो करने वाला है झनक को करने वाला है इस रिपोर्ट्स में इमोशनल ब्लैकमेल। देखो, जब झनक अब इस कुछ ही समय का मेहमान हूँ, मुझे कैंसर हो गया है, अब यह कभी भी ठीक नहीं होगा, तो मेरे जो भी बचे हुए समय है मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ, तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो, और तुम्हारे साथ रह के मैं भी खुश होना चाहता हूँ। जब जब बीमार पड़ता हूँ तो जनक जैसी दौड़ी भागी चली आती है, उसे कोई खोज खबर नहीं होता, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा है और कौन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। वह सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के बारे में सोचती है, उसे ही जी फिक्र करती है। तो जब अनिरुद्ध को कैंसर हो जाएगा तो झनक बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अर्शी दीदी वो, अर्शी दीदी ये, वो सब भूल जाने वाली है और तुरंत हाँ कह देगी कि हाँ सर जी, जो आपकी आखिरी ख्वाहिश है मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगी और आपसे ज़रूर शादी करूँगी, अब हमें अच्छे से ज़िंदगी बिताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ अनिरुद्ध जो है जानबूझकर दिखाएगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ और साथ ही वह रिश्वत भी देने वाले हैं डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर भी उसका सही इस नाटक में साथ दे। अब अनिरुद्ध के ऊपर फितूर चढ़ चुका है कि मुझे झनक को किसी हाल में पाना है मतलब पाना है। अब झनक को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। झनक जो है मुझे बार बार ऐसे छोड़ के चली जाती है, तो मुझे झनक को अपने साथ रिश्ते में बांधना होगा और झनक को अपने चाहता हूँ और साथ ही उसे वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करती है। बार बार हम दोनों के बीच में आरसी का नाम लेकर हमारे रिश्ते और ख़राब करना चाहती है, इसलिए मैं अर्शी को डाइवोर्स दे दूंगा। मेरी कैंसर की बात सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी और शादी के लिए हाँ कह देगी। और रही बात मेरे परिवार की, तो वो भी तो मेरे बहुत प्यार करते हैं। जब मैं उनके सामने आखिरी ख्वाहिश रखूँगा तो यह भी हाँ कर देंगे, उन्हें भी मानना होगा कि, और वो भी ऐसे ही वैसे मुझे अपने परिवार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह भी कह दे। तो झनक ने तो हाँ कह दिया है, मेरे लिए यही बड़ी बात है होगी। तो आप देखने वाले हैं अनिरुद्ध बहुत बड़ा नाटक करने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध यह चीज़ बहुत अच्छे से देखा था कि जब जब अनिरुद्ध बीमार पड़ता है तब उसे हार्ट अटैक आया था तब, और कैसे झनक ख्याल उसका रखी थी, ऐसे उसका ख्याल रख रही थी मानो कि वो उसकी बीवी हो। उसे ठीक करने के लिए भगवान के मंदिर गई, प्रार्थना किया, वह भगवान से सामने एक बहुत अच्छा डांस प्रस्तुत किया और वह फूल लाकर अनिरुद्ध के माथे पर लगाया ताकि अनिरुद्ध जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। झनक के उस चमत्कारी फूल की वजह से अनिरुद्ध ठीक भी हो गया। तो अनिरुद्ध यह बात बहुत अच्छे से जान चुका है कि अब मुझे बीमारी का बहाना करना ही होगा, तभी मैं झनक को अपने पास रख कर सकता हूँ, और अदरवाइज मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही उसे आदित्य कपूर ने जो बातें कही थी वह भी उसको ध्यान में रखना है। आदित्य कपूर से कहते हैं कि तुम भी इस झनक को खुद से दूर मत होने देना, उसे हमेशा अपने पास रखना। और रही बात मुंबई आने की, अगर झनक जिद भी करती है तो उसे बिल्कुल भी मुंबई आने मत देना। अनिरुद्ध यहाँ समझ नहीं पाता कि आदित्य कपूर ने ऐसी कैसी बहकी बातें कर रहा है और ऐसा क्यों कह रहा है कि वह मुंबई नहीं आने देना चाहता। झनक को आदित्य कपूर यहाँ बताता है कि आदित्य अनिरुद्ध की यहाँ मुंबई में झनक की जान को खतरा है। यह जो कुलभूषण है वो कोर्ट की हियरिंग से पहले से ही झनक को निपटा देना चाहता है। उसका बाप तो मर ही गया, अब झनक को भी अपने पिताजी के पास पहुंचाना चाहता है, क्योंकि झनक जब दिन तक जिंदा रहेगी वह उसके ऊपर भी खतरा मंडराता रहेगा। आदित्य कपूर यह भी बताते हैं कि मुंबई की एक बड़ी पार्टी में गया था और मैंने कुलभूषण को देखा, कुछ लोगों की गैंग के साथ वह झनक को मारने की बात कर रहा था। यानी अनिरुद्ध यह मानो कि उनकी गैंग में झनक के ऊपर पूरी नज़र रखी है। झनक कहाँ कहाँ जाती है, क्या करती है, किधर रहती है, किधर क्या करती है, सब आने जाने का हर एक चीज़ का उसके पास टाइम का रिकॉर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बेस्ट झनक की हेल्प को कोई नहीं कर सकता और मुझे बड़ा शुभ चिंतक कि झनक का कोई नहीं है। तभी मैं तुमसे कह रहा हूँ, झनक को समझा बुझाकर या ज़रूरत पड़े तो उसे जोर जबरदस्ती से भी झनक को कभी भी मुंबई ना आने देना। अनिरुद्ध यहाँ आदित्य को समझाता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है आदित्य, क्योंकि झनक कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे के साथ जो कितना जोर जबरदस्ती कर पाऊँगा। वो बार बार जिद पकड़ के बैठ जाती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई चली जाऊँगी मैं
कभी तो उसे समझा बुझा कर अपने पास रख लिया है, लेकिन कब तक मैं ऐसा कर पाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आदित्य भी का दिन अनिरुद्ध को कहते हैं कि तुम तो झनक से प्यार करते हो ना, वही तुमसे प्यार करती है, तो तुम लोग साथ क्यों नहीं हो जाते, हमेशा एक दूसरे का साथ थाम लो। यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा अर्शी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, या अपने रिलेशन आप झनक के साथ बिल्ड करो ना। अब तुम देखो, तुम्हें सास ताम दंड भेद जो भी अपनाना है पड़े अपनाओ। झनक की जान जान बचानी है, हम तो उसको हमेशा अपने पास रखना, इधर मत आने देना। दोस्तों, अब आदित्य भी झनक की बहुत फिक्र करता है, जो इतनी बड़ी बात है अनिरुद्ध को कह रहा है, उसे स्टेट्स कर रहा है, उसे सलाह दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है। सच में ऐसा कुछ गलत होने वाला है झनक के साथ, इसलिए वह झनक को बचाने के लिए उसे शादी ही कर लेगा। साथ ही आपने देखा कि इन सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पे अर्शी ने भी झनक के साथ कई बार बदतमीजी भी की है, उसे धक्का भी मारा। तो यहाँ पे अर्शी के मन में झनक के लिए इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ चुकी है, अनिरुद्ध बहुत अच्छे से समझ गया है कि इसलिए वह उसका परमानेंट इलाज करना चाहता है, जो है शादी। यानी अर्शी को डाइवोर्स देकर झनक से शादी करना चाहता है। और अर्शी ने भी तो यह कह ही दिया अनिरुद्ध को कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम बहुत दोगले इंसान हो, तुमने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं, एक पत्नी को होते हुए दूसरी लड़की का चक्कर चलाते हो, तो इसलिए जो है वह हमेशा के लिए अनिरुद्ध को छोड़ के जाने वाली है, और साथ ही बहुत बड़े सरप्राइज के साथ ज़िंदगी में एक धमाका करने के लिए भी आने वाली है। लेकिन शादी शादी इतना ज़्यादा हो रहा है, ये शादी होगी या नहीं होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अनिरुद्ध तो यहाँ जीजा लग जा चुका है झनक को अपना बनाने के लिए, जैसे तैसे करके झनक की मान ही चुकी है, आधी मानी पूरी मानी, जितनी भी मानी मान चुकी है। अर्शी मैडम जा चुकी हैं, क्या शादी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, जो भी आपका राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप फॉर मोर अपडेट्स।